करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इरिक्सन्स थ्योरी की। इरिक्सन्स थ्योरी इन्होंने आइडेंटिटी थ्योरी भी दी है। और जो आज हम बात करने वाले जिस टॉपिक के बारे में, इरिक्सन्स की जो थ्योरी है उसका नाम है सोशल थ्योरी, या फिर हम इसको इमोशनल थ्योरी भी कह सकते हैं, या फिर उसको साइको सोशल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे इन सब एक ही थ्योरी के नाम हैं ये सारे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही है। तो चलिए देखते हैं। और उस बुक जो है इरिक्सन्स की वो है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1950 में आई थी। और इरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात की है, जो कि स्टेजेस मेंटल हेल्थ पर फोकस करता है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल की तरह एक तरह से वर्क करती हैं। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दो आते हैं। क्राइसिस में क्या होता है, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होता है, डिसीज़न लेना। डिसीज़न अगर सही लिया जाता है तो बच्चा जो है मोटिवेट होता है, पॉजिटिव वे में वर्क करता है। और अगर डिसीज़न उसका गलत हो जाता है तो वो निगेटिविटी में चला जाता है, तो इससे उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। 5 स्कूलिंग एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, एंड 5th वन इज़ ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। वैसे तो ये 8 स्टेजेस हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या है, इसकी एज जो है बच्चा 0 to 2 years के बीच का होता है। 2 साल तक जो है बच्चे का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बनता है कि बच्चा जो उसका केयर गिवर है, अगर उसके साथ है, उसका ख्याल रखता है अच्छे से, तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है उसके लिए। और जो उल्टे अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसको और मतलब उसको रो रहा है और उसको कोई चुप भी नहीं कराया, तो उससे उसके अंदर मिसट्रस्ट एक तरह से डेवलप होते चला जाएगा। और ये इतनी अपने आप डेवलप हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कब क्या डेवलप्ड हो गया। इसलिए कहा जाता है बच्चों को अच्छी चीज़ बतानी चाहिए, उनके सामने अच्छा मतलब कोई ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनमें निगेटिविटी आ जाए। और अगर ट्रस्ट हो जाता है तो वो भरोसा करता है, पास आता है और लव करता है। ये पेरेंट्स केयर जो उसकी करते हैं, और जो पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं वो भरोसा भी नहीं करता है, उनसे भागता है, उनसे डरता है, क्योंकि वो उसको डर लगता है कि उसको डांट दिया जाएगा, उसको अभी डांट पड़ जाएगी किसी बहाने से। ऑटोनॉमिस वर्सेस चेंज की बात करें, ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम या फिर इसको डाउट भी बोल सकते हैं। तो इसमें बच्चा आज़ादी चाहता है। ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी, शेम शर्म, उसको शर्म आती है। तो आज़ादी से रहना, आज़ादी से खेलना वो चाहता है कि उसके काम में उसको कोई रोक टोक ना करे, और अगर वो कोई काम कर भी रहा है तो उसकी तारीफ़ हो, पेरेंट्स उसकी तारीफ़ करें। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर ऑटोनॉमी आती है। और पेरेंट्स अगर उसको फॉलो करते हैं, अगर पेरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, उल्टे उसको वो कुछ करने जाता है उसको डांट देते हैं, तो उसके अंदर एक डाउट होता है, खुद पे वो डाउट करने लगता है, खुद से उसको शेम आती है, उसको शर्म आती है खुद पे। उसको ये डर रहता है कि अभी कुछ मैंने किया और अभी मुझे डांट पड़ जाएगी, और इसकी वजह से उसका विल पावर इसी तरह से डेवलप्ड हो जाता है निगेटिविटी की तरफ चला जाता है वो। 3rd है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव पहल शक्ति वर्सेस शक शर्मिंदा। इसकी एज है 4
से 6 इयर्स के भी, इसमें यहाँ पहल शक्ति की बात करें तो कोशिश करता है बच्चा जो है वो कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए वो नए नए जो भी उसके सामने आते हैं नए नए काम वो उसको करता है, और ये भी चाहता है कि उसको तारीफ़ मिलेगी, वो करेगा तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। वो पहले करना चाहता है चीज़ों को कि उसकी तारीफ़ हो। और गिल्ट में क्या होता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जो वो काम करने के लिए आगे बढ़ा कि हाँ उसकी तारीफ़ हो, अगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है तो उसके अंदर शर्मिंदगी, वो गिल्टी फील करता है कि क्यों उससे नहीं हुआ। फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें इसकी एज है 6 से 12 इयर्स है, ये लेटर चाइल्डहुड है एक तरीके से। तो यहाँ बच्चा जो है मेहनत करता है, कोशिश करता है, नए नए काम करने की कोशिश करता है, और ताकि वो और मोटिवेटेड हो और अच्छे से काम करे और ज़्यादा काम करे, मेहनत वाला काम करता है, मेहनत करता है। और हीनता, और अगर वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसको इन्फीरियरिटी फील होता है। वो अपने आप को बहुत ही हीन भावना से लिप्त अपने आप को पाता है, उसमें अपने आप से उसको नफ़रत होने लगती है, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि और लोग बाकी जो उसके एज ग्रुप वाले हैं वो लोग कर लिए हैं, इसको नहीं, ये नहीं कर पाया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चलती रहती हैं। फिफ्थ है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ईगो आइडेंटिटी यानी वो खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता है सोसाइटी में। इसकी एज है 12 से 18 इयर्स, और यहाँ पे वो खुद पर घमंड करता है। वो चाहता है कि वो जो कर रहा है वो सही हो और लोग उसे सही माने भी, वो ये चाहता है। तो इस तरह की वो आइडेंटिटी अपनी बनाना चाहता है कि वो जो कह दिया वो सही है, बाकी तो सही नहीं है। एंड खुद की पहचान बनाना, उसको लोग रिस्पेक्ट करें, तो उसका माइंड इन सब में काम करता है इस एज में। और क्योंकि ये एडोलसेंस है, टीनेज, तो एंड रोल कन्फ्यूजन की अगर बात करें तो अपने रोल में वो कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो खुद के ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो जाता है, और जिससे उसको सही जो है जवाब भी नहीं मिलता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और इससे उसकी कन्फ्यूज़न वाली जो सिचुएशन है वो बनी रहती है। 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी यानी घनिष्ठता, क्लोजनेस, एंड आइसोलेशन यानी कि अलगाव। और इसकी एज है 18 से 30 साल, 18 to 30 इयर्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे वो अपना फ्रेंड सर्कल जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो भी उसके फ्रेंड हैं वो उसमें क्लोजनेस होता है, लोगों से घुलना मिलना और रिलेशन बनाना, ताकि जब ज़रूरत पड़ने पे लोग उसके काम आ सकें, और उसकी जो वो अपने मन की बात अपने एज वालों से कह सके, जो भी है उसके अंदर जो भी बात है। आइसोलेशन में ये यंग अडल्टहुड है, तो लोगों से अलग होने पे उसको दुख होता है, वो दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, अकेला फील करता है। जो उसके फ्रेंड से ही अगर कोई उसको छोड़ के चला जाता है तो उसको बहुत बुरा फील होता है। 7th है जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ जेनरेटिव यानी अपनी जेनरेशन की बात हो रही है, स्टैग्नेशन स्टेबिलिटी। एज है 30 to 65, एंड यहाँ पे वो इसकी अब जेनरेशन की बात आ रही है तो वो मैरिज होती है फिर, एंड बच्चे पैदा करना, फैमिली, एक तरह से फैमिली उनकी बन जाती है, और आने वाली जो उनकी जेनरेशन है वो उनके लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें
जनरेटिव में आती हैं। स्टैग्नेशन स्टेबिलिटी की, फैमिली फिर उनका एक दायरा बन जाता है कि अब वो उनको जो भी करना है अपने फैमिली के लिए ही करना है, वो एक लिमिटेशन हो जाती है। अदरवाइज़ वो खुद के लिए सोचना ना कि दूसरों के लिए, तो खुद के लिए सोचने लगते हैं। फिर आती है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, पूर्ण और निराशा। तो ये एज है 65 से लास्ट एज तक पूरी हैं। तो यहाँ पे ईगो इंटीग्रिटी में क्या हो रहा है कि उसकी जितनी भी ख्वाहिशें थी बचपन से लेकर आज तक, वो सब कुछ पूरी हो चुकी हैं। वो उन सबको इवैल्यूएट करता है। अब उसके लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, तो वो अपने पास्ट में जाके सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा है कि वो क्या उसने किया, क्या नहीं किया। डिसपेयर में ये है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है, उसके लिए उसको पछतावा होता है। एंड बहुत जिसके लिए वो अब तो बहुत एज हो गई है और बस उसको पछताने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अपने पूरे पास्ट से, जो भी उसने अपने लिए सोचा था। और इस लास्ट स्टेज में आने के बाद जो है वो अब तो उसके पास कुछ नहीं है, उसकी फैमिली हो गई है, उसने जनरेशन के लिए भी सब कुछ कर लिया है। तो अब वो बस खुद के बारे में अपने सारे पास्ट को इवैल्यूएट कर रहा है कि किस तरीके से वो सेटिस्फाइड हुआ है या नहीं। ये सारी बातें एरिक्सन की इस थ्योरी में कही गई है।